नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के में। बहुत बहुत सुस्वागतम आपका। आज डिस्कशन करेंगे, बहुत दिनों से वेटिंग में था, कैंसर माइजम। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैंसर माइजम। और तीनों माइजम और उसके बाद तीनों माइजम, फिर ट्यूबरकुलर माइजम, उसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बना दिया है। तो बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था, ये जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट माइजम था अंत में जो आता है, और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे बार बार किया था कि आप ये इम्पोर्टेंट वाला माइजम आपने क्यों छोड़ दिया। तो आज उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज था, और मैं तो खुद समझ गया हूँ, मैं किस तरह से आपको समझाऊं, किस तरह से प्रेजेंट करूं, उसको सोचने में थोड़ा वक्त लग गया। तो आज डिस्कशन करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल, जितने भी मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं, सबको गुड मॉर्निंग। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए वीडियोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के हमारे होम्योपैथी के स्टूडेंट्स हैं, और जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कैंसर माइजम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल के डेट में जितने भी क्रॉनिक डिजीजेस है, उनको अगर आपको ट्रीटमेंट करना हो तो कैंसर माइजम को ऊपर अच्छी तरह जान लेना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। और आप अपने आसपास के बहुत सारे लोगों में ये माइजम देख पाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा, पहले भी मैंने माइजम के वीडियोस में कहा था कि डॉक्टर समोल हनीमैन ने 3 इंपॉर्टेंट माइजम के ऊपर डिस्कशन किया था। सोरा, सिफिलिसिस, साइकोसिस। इन तीनों के बावजूद और 2 माइजम बाद में मतलब कुछ और साइंटिस्ट लोगों ने, कुछ और होम्योपैथिक के जो रिसर्चर थे, उन्होंने निकाला है। जो ट्यूबरकुलर माइजम के ऊपर मैंने बात की थी, डॉक्टर स्वान ने निकाला था उसको। और कुछ दिनों बाद, लगभग आपका 1874 या 76 के आसपास, डोनाल्ड फोबिस्टर करके एक हमारे होम्योपैथी के साइंटिस्ट निकले। वो दरअसल देख रहे थे, डॉक्टर समुएल हनीमैन के बहुत ही बड़े फैन थे वो। लेकिन उनका थ्योरी जब उन्होंने देखा तो उनको कुछ खटका कि अरे, डॉक्टर समुएल हनीमैन ने तो सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस ये बहुत दिन पहले की बात की थी। अभी तो वक्त बहुत चेंजेस हो रहा है, अभी कुछ नए रोग उभर कर आ रहे हैं, लोगों के अंदर परिवर्तन हो रहा है सेल में। तो कुछ और माइजम हो रहा है क्या? तो उन्होंने इस चीज को जब डीपली रिसर्च किया तो कैंसर माइजम का पता चला। और अंत में उन्होंने कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कैंसर माइजम का निकाला जिसे ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। सोरा, सिफिलिसिस, साइकोसिस, ट्यूबरकुलर माइजम के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माइजम रहता है कैंसर माइजम। क्योंकि आजकल की जो दुनिया में, आजकल के जो सोसाइटी में, कैंसर एक ऐसी बीमारी फैल चुकी है जो बहुत ही श्योर शॉर्ट में जानलेवा साबित होती है। श्योर शॉर्ट मतलब लोग इतने इस कदर डर जाते हैं अगर किसी को कैंसर मालूम हो तो। कैंसर अगर किसी को पता भी चल जाता है तो लोग डर जाते हैं कि वो तो मरने वाला है। भले ही 3 महीने लगे, भले ही 6 महीने लगे, लेकिन वो तो मरने ही वाला है, ये सोचकर डर जाते हैं। तो इस कदर लोगों के अंदर मतलब डर पैदा हो गया है। तो डोनाल्ड फोबिस्टर ने इसके बारे में सोचा कि चलो कैंसर माइजम के ऊपर कुछ ऐसी थ्योरी दे दी जाए कि लोगों को एटलीस्ट पता चले कि ये माइजम अगर उनके अंदर है तो उसके प्रीवियसली हम कोई ऐसा मेडिसिन, उसके ऊपर ऐसा कुछ स्टेप्स, प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकें जिससे हमें आसानी हो जाए कैंसर से लड़ने के लिए। वो कैंसर हो, कैंसर जैसी दूसरी कुछ बहुत सारी बीमारियां हैं जो डीप एक्टिंग क्रॉनिक डिजीज होती है, जो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसे बहुत सारे क्रॉनिक बीमारियां हैं। तो उनसे लड़ने के लिए भी कैंसर माइजम बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है। क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को मालिग्नेंसी का खतरा हो, देयर इज अ रिपोर्ट इन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फैमिली मेंबर्स, आपके 5 से 7 जनरेशन में अगर कोई भी कैंसर से या फिर ट्यूबरकुलोसिस से मरा है, उनका डेथ हुआ है, तो जरूर वो जेनेटिकली जो उसके एंसेस्टर में आया होगा, उसको जो भी बीमारी क्यों ना हो, उसको कैंसर माइजम का मेडिसिन दे सकते हैं।
तो इसी दौरान एक मेडिसिन उन्होंने निकाला कार्सिनोसिन करके। कार्सिनोसिन जनरली जो ब्रेस्ट ट्यूमर होता है, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, उससे पोटेंटाइज करके उसके सेल को, टॉक्सिन्स को पोटेंटाइज करके ये बनाया जाता है। कार्सिनोसिनम नाम है उसका, जो कि कैंसर माइजम के किसी भी जो प्रॉब्लम है, किसी भी डिजीज के लिए काम देता है। ये डायरेक्टली कैंसर के ऊपर, कैंसर का अगर हिस्ट्री था, जब हम केस टेकिंग करते हैं तो पता चला था कि आपके घर में किसी को ट्यूबरकुलोसिस था, किसी को कैंसर से किसी की मौत हुई थी, तो ये हम केस टेकिंग के दौरान उनसे पूछते हैं, तभी जाकर हमको ये पता चलता है कि हाँ, इनके फैमिली हिस्ट्री में कैंसर क्योंकि था, तो कैंसर माइजम जरूर इनमें रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है कि कैंसर माइजम के लिए हम उतनी ही दवाई का इस्तेमाल करें, वो दवाई इस्तेमाल करें जो एक्यूट कंडीशन को खत्म करने के बाद उसको जड़ से खत्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, रिमाटिज्म का केस एक था, और उसको एलोपैथिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई बहुत सारा देने के बाद, लगभग 4 से 5 साल खाने के बाद, उसने छुपाया था कि उसके मतलब उसके पिताजी को कैंसर से मौत हुई थी। तो जब केस टेकिंग डिटेल्स करने के बाद हमारे पास जब वो आए, तो हमने उनको कार्सिनोसिनम का 1 mg का एक डोज दिया। तो कार्सिनोसिनम का 1 mg का जब एक डोज दिया, तो उनका जो रिमाटिज्म का केस है, जो एलोपैथिक से सप्रेस हो चुका था, वो वापस आया। तो वो डर गए पूरा, कितनी जोर से, मतलब हम तो ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आए थे, आपने कुछ ऐसी दवाई दी जिससे पूरा बाहर आ गया, पूरा एग्रावेशन हो गया। मतलब कार्सिनोसिनम का 1 mg का जो मैंने दिया था तो एग्रावेशन हो गया था। फिर उसका मैंने कार्सिनोसिनम का 2 mg दिया। फिर 5 से 7 दिन के बाद धीरे 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 करके उनका रिमाटिज्म कम हो गया। तो ये एग्रावेशन का काम था। लेकिन जब कोई एग्रावेशन होता है, मेट कैंस के 12 एग्रावेशन भी है, 12 ऑब्जर्वेशन है, एक जो सेकंड प्रेस्क्रिप्शन में यूज होता है, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो वहां पे क्लियर लिखा होता है कि एग्रावेशन जहां पर भी होता है वो हमेशा खराब नहीं होता। एग्रावेशन पहले होता है थोड़ा, फिर उसके बाद पेशेंट को आराम लगता है, तो ये गुड साइन होते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके चलते हुए जो रेमेडी पूरा सिमिलिमम, मतलब पूरा सही होता है सिलेक्शन। अगर कोई भी रेमेडी पूरा सिमिलिमम होता है तभी भी वो एग्रावेशन करता है, लेकिन वो एग्रावेशन कुछ ही समय के लिए होता है, बाद में उसको पेशेंट को आराम लगता है। तो ठीक ऐसा ही हुआ। और लेकिन जब एग्रावेशन हो गया, उनका पूरा हड्डियां, पूरा बॉडी में जॉइंट सब पेन करने लगा, तो वो घबरा गए। फिर मैंने उनको समझाया, नहीं ये थोड़ा एग्रावेशन हुआ है, मैं अभी दवाई दूंगा, आपको ठीक हो जाएगा। तो इस दौरान बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए, मैंने अपने जो ट्रीटमेंट के कैरियर में कार्सिनोसिनम से बहुत ही क्रॉनिक केसेस अच्छे किए हैं। तो कैंसर माइजम का ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है जो मैं आज आपको बताऊंगा, जो आपको सिलेक्शन करने में आसानी होगी कि ये कैंसर माइजम का पेशेंट है कि नहीं। सबसे बेहतरीन जो सिम्टम्स होता है कैंसर माइजम का किसी पेशेंट का, वो है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म मतलब वो पेशेंट जो होता है उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए, हर चीज उसको परफेक्ट तरीके से चाहिए। एक चीज भी इधर उधर होगा तो वो मतलब एंजाइटी आता है उसको, पूरा अंदर से वो पूरा घबरा जाता है, उसके दिमाग खराब हो जाता है। जो चीज जिस जगह पर होनी चाहिए उसको वही जगह पर उसको चाहिए, कोई इधर उधर कर दे तो वो पूरा इरिटेबल हो जाता है। थोड़ी सी भी चीज इधर उधर नहीं चाहिए, पूरा परफेक्ट चीज चाहिए। अगर कोई चीज वो परफेक्ट करना चाहता है, चाहे वो घर बनाने में हो, घर को सजाने में हो, खाना बनाने में हो, कहीं पर जाने में हो, किसी चीज को कलरिंग पेंटिंग करने में हो, हर चीज में परफेक्शनिज्म ये एक सबसे टॉप कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कैंसर माइजम का। दूसरी चीज है फास्टिडियोस। फास्टिडियोस मतलब ये एक रूब्रिक है। कल किसी ने मुझे पूछा था कि रूब्रिक्स क्या होती है। फास्टिडियोस मतलब उसे हर चीज पूरा नीट एंड क्लीन चाहिए। एक मॉलिक्यूल, एक छोटा सा धूल भी उसको बर्दाश्त नहीं होता, हर चीज उसको नीट एंड क्लीन चाहिए। दैट इज कॉल्ड फास्टिडियोस। फास्टिडियोस एक रूब्रिक होता है जो हर चीज किसी पर्सन को
अगर नीट एंड क्लीन जरूरत हो, दैट इज कॉल्ड फास्टिडियोस। ये आर्सेनिक में भी होता है, फास्फोरस में भी होता है, और कैंसर जो कार्सिनोसिनम होता है उसमें सब बहुत ही टॉप क्लास में होता है। तो पेशेंट को हर चीज पूरा नीट एंड क्लीन, पूरा सफेदी की चमकार जो बोलते हैं ना, पूरा क्लियर कट चाहिए उसको। परफेक्शनिज्म के साथ फास्टिडियोस भी होता है, तो ये कैंसर माइजम का एक अहम लक्षण होता है। जिंदगी में किसी भी जगह पर कोई भी चीज क्यों ना करे, उसको परफेक्ट चाहिए, हर चीज उसको परफेक्ट, एक इंच भी इधर उधर ना होना पाए। तो ये कुछ कैंसर माइजम के कुछ आम लक्षण होते हैं। उसके साथ साथ वो सेंसिटिव बहुत होता है, अपने घर वालों के ऊपर बहुत ही केयरिंग होता है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर जो बोलते हैं ना, अपने बच्चों पर, अपने बीवी, अपने माँ बाप, अपने घर वालों को एक्स्ट्रा बहुत ही ध्यान देता है। मतलब लोग तो जनरली सब ध्यान देते हैं, लेकिन वो कुछ हद से बढ़कर ध्यान देता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो दूसरे को केयर करते हैं, कदर करते हैं, तो वो भी एक सेंसिटिव नेचर होता है, वो केयरिंग नेचर होता है, जो कैंसर माइजम का एक लक्षण होता है। अब ये क्यों सिलेक्शन किया गया, उसके पीछे एक लॉजिक है। कैंसर का आपको पता होगा, कैंसर सेल में कैसे डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई बहुत ही फास्ट तरीके से होता है कैंसर सेल्स। तो जनरली जब सेल्स डिवाइड होते हैं 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, इस तरह से डिवाइड होते हैं जनरल सेल्स। लेकिन कैंसर सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं आपको पता होगा, 2 × 2 4, 4 × 4 16, 16 × 16 256, इस तरह से डिवाइड होते हैं। तो ये बहुत ही फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक उसी तरह जिस तरीके से सेल्स पूरा फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे सेंसिटिव तेज होते हैं, तेज तरार होते हैं सेल्स, उसी तरह कैंसर माइजम का दिमाग भी बहुत ही तेज होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही फास्टिडियोस होता है, बहुत ही मतलब परफेक्शनिज्म के ऊपर काम करता है। तो अगर इस तरह का कोई पेशेंट आए, आपने केस हिस्ट्री लेने के दौरान इसको देखा कि ये सिम्टम्स है, उसके साथ साथ उसके घर वालों में कोई मालिग्नेंसी का सिम्टम्स है, पहले किसी की मौत हुई थी कैंसर से हो, ट्यूबरकुलोसिस से, ट्यूबरकुलोसिस तो ट्यूबरकुलिनम भी आप दे सकते हैं, लेकिन मालिग्नेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैंसर से किसी की अगर मौत हुई है उसके जनरेशन में, तो उस पेशेंट को कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सिर्फ कैंसर नहीं, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उसको क्योर करने के लिए दिया जा सकता है। लेकिन कैंसर में ये नहीं दिया जाता। किसी को अगर कैंसर हो गया है तो वहां पर कार्सिनोसिनम कोई काम नहीं करता, ये ध्यान रखने वाली चीज है। हाँ, अगर किसी के हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है, कैंसर था और कैंसर से उसकी मौत हुई थी फैमिली में किसी की, तो उस पर्सन को अगर दूसरे कोई बीमारी है, रिमाटिज्म हो, अस्थमा हो, पाइल्स हो, सीवियर गैस्ट्रिक अल्सर हो, कोई भी बीमारी हो, तो उसको कार्सिनोसिनम दिया जा सकता है। लेकिन 200 से शुरू करना, डायरेक्टली 1 नहीं देना, एग्रावेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो 200 पोटेंसी कार्सिनोसिनम का आप हर महीने एक एक डोज दे सकते हैं, 2 से 3 महीने। फिर उसका इंप्रूवमेंट देखिए, अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आप 2-3 महीने छोड़कर फिर उसका 1 का एक डोज दे सकते हैं, 3 महीने के बाद, तुरंत नहीं। 200 हर महीने 3 महीने आपको देने के बाद, चौथे महीने आपको 1 का एक डोज देना। एक डोज मतलब 2 से 3 ड्रॉप बस, डायरेक्टली जीभ पे डालना, या पानी में भी दे सकते हैं, या शुगर अप मिल्क में दे सकते हैं, ग्लोबुल्स में भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये उसका टॉप का अप्लाई करने वाला जो सिम्टम्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कार्सिनोसिनम का और कैंसर माइजम के कुछ मतलब टॉप के लक्षण होते हैं, जो आप पहचान पाए कि कार्सिनोसिनम का पेशेंट है या फिर कैंसर माइजम इसके अंदर टॉक्सिन भरा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट माइजम है। आजकल के जो दौर चल रहा है मालिग्नेंसी का, हर किसी को लगभग कैंसर जैसी प्रॉब्लम हर किसी के घर में होती है। तो कार्सिनोसिनम याद रखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। आपको अपने ट्रीटमेंट के जो कोर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है, हर कोई यूज कर सकता है अगर जो सिम्टम्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है वो अगर मैच करता हो, तो डिजीज को वो क्योर भी कर देता है, बहुत सारे। तो आप यूज कीजिए, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है कार्सिनोसिनम, एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है।
और कैंसरमाइजम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज मैंने डिस्कशन कर लिया। फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट में भेज सकते हैं, मैं आपका क्लैरिफाई कर दूंगा। तो ये तो था आज का टॉपिक, आपके सवालों के जवाब दे देते हैं। और महबूब अंसारी जी गुड मॉर्निंग, सर जी आप सबको गुड मॉर्निंग। और संतूराज सिंह जी गुड मॉर्निंग। गगनदीप जी मेडिसिन फॉर ड्रग एलर्जी, एलर्जी के लिए, ड्रग एलर्जी के लिए आपको ऐसी कोई मेडिसिन नहीं जरूरी है, आप कॉफी पी लीजिए ठीक हो जाएगा, वो कट जाएगा। होम्योपैथी एस्पिरिन, देखिए एस्पिरिन जनरली दर्द के लिए दिया जाता है, वो सर दर्द हो, जनरली बदन दर्द सर दर्द के लिए दिया जाता है, उसके लिए तो बेलाडोना बहुत ही बढ़िया मेडिसिन होती है। 30 पोटेंसी में आप 2-2 बार कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत ज्यादा का दर्द हो तो 3 बार 4 बार भी दे सकते हैं आप, 4 से 5 बूंद डायरेक्टली जीप पे। और कुशाल जी हेलो गुड मॉर्निंग। अनिमेश जी गुड मॉर्निंग सर जी कैसे हैं, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। शंकर जी गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र जी गुड मॉर्निंग। और कुशाल जी मेरी माँ को थायराइड और ब्लड शुगर नो है, दोनों की दवा दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं, आधे घंटे से 1 घंटे गैप रखिए। और एजाज पन्ना जी बोले हेलो डॉक्टर। विक्रम जी गुड मॉर्निंग। कुशाल जी मुझे कमजोरी बहुत ज्यादा है गई है, तो क्या मैं A to DG फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट होता तो मैं क्यों बोलता, बोली। और मिहिर जी बोल रहे हैं सर प्रोटीन यूरिया के ऊपर वीडियो बनाए, बिल्कुल बनाएंगे, धन्यवाद सजेशन के लिए। और सुंदरराम वासुदेवन जी बोला आई हैव पेन इन माय राइट हील एंड माय वॉकिंग आफ्टर वॉकिंग, तो इसके बिल्कुल इसके लिए फाइटोलेका डिकेंड्रा और पल्सेटिला 30, फाइटोलेका डिकेंड्रा 30, पल्सेटिला 30 2-2 बार ऑल्टरनेट करके दीजिए 15 दिन, फिर मुझे बोलिए, वही 4 से 5 बूंद डायरेक्टली जीभ पे। अमित जी बोल रहे हैं सर पेट में कीड़ी हो तो दवा बताए, पेट में कीड़े के लिए दवा मैंने वीडियो बनाया, बहुत ही अच्छी तरह वीडियो बनाया, आप देख लीजिए। और CST उसका फॉर्मूला दिया था मैंने, सीना सांटोनाइन ट्यूक्रेन, वो फॉर्मूला याद रखिए, उसको वो वीडियो देख लीजिए थोड़ा, बहुत ही कारगर वीडियो है। जुबैर आलम जी सर फेसबुक यूज ओपन नहीं करते क्या, मैंने मैसेज किया था, फिर रिप्लाई कर दो, आपका फोन भी नहीं लगता है आपका। देखिए जुबैर आलम जी आप मैं फेसबुक का मेरा जो 5000 उसका जो लास्ट उसका लिमिट था वो क्रॉस हो चुका है, तो अभी मैंने उसको इतना यूज नहीं करता, अनइंस्टॉल भी कर दिया। लेकिन आप एक काम कीजिए, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9040040263, उसी में आप जो भी भेजना है भेजिए, मैं जब फ्री होऊंगा तो आपका रिप्लाई कर दूंगा। और फिर से रिपीट कर देता हूँ 9040040263। सुशील जी बोले डॉक्टर साहब नेक पर पेन वर्ड से अभी थोड़ा है, स्किन स्पेशलिस्ट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं बट नो रिजल्ट, प्लेन वर्ड्स के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, इसके लिए कैल्केरा कार्ब दे सकते हैं आप 30 पोटेंसी में दिन में 2-2 बार, और थुजा मदर टिंचर या फिर ऑइंटमेंट लगाइए उसका दिन में 2 बार। दिनेश जी सर मेरा 5 साल का लड़का है जो 3 साल से पेट खराब है, गैस और हजम कम होता है और उसके बीच बीच में अमाशय होता है, भूख भी ठीक लगता है। अच्छा, इसके लिए बिल्कुल आप चेलिडोनियम और कालमेक मदर टिंचर दोनों को मिलाकर 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार दीजिए पानी में। सुशील जी प्लेन वार्ड भी बिल्कुल प्लेन है, हाँ कैल्केरा कार्ब दे सकते हैं आप। अमनदीप जी प्रेमेचुर ग्रे बेड हो रहा है, इसके लिए ग्लाइकोबोडियम 30 दिन में 2 बार, एसिड फॉस मदर टिंचर 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार पानी में। सुरेंद्र जी कैसे, हेलो सर कैसे हैं आप, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। और सुरेंद्र जी अपना नाम लिखकर मेरे नया व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई कर दूंगा। शंकर जी एक ऐसी व्यक्ति जो शुगर 250 तक बढ़ गया है और आपकी करेले का जूस एवं कुछ एलोपैथिक दवा ले रहे हैं और उन्हें सीजन जमन का पानी के साथ दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। शंकर जी उनकी 35 वर्ष होगी, हाँ बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। राहुल जी गुड मॉर्निंग। नीरज जी 7 मंथ्स में भी उसका नवल बाहर निकल आया है, ये बिल्कुल अम्बिलिकल हर्निया का केस हो सकता है, आप थोड़ा उसका चेकअप करवा लीजिए, इसके लिए ऑपरेशन करवाना जरूरी होता है। बच्चा है तो मेडिसिन देकर आप देख लीजिए पहले, अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करवा लेंगे। इसका अम्बिलिकल हर्निया का सबसे बढ़िया मेडिसिन होता है नक्सभूमिका 30, दिन में 3-3 बार आप दे सकते हैं, 2 से 3 बूंद डायरेक्टली जीभ पे या फिर थोड़ा पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं, नक्सभूमिका 30, ये आप 1 महीना देकर देखिए, अगर अच्छा ना हुआ तो ऑपरेशन करवा लेना। सुंदर जी अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज हो तो अदर मेडिसिन हो सकती है, हाँ बिल्कुल, अदर मेंबर्स को ऐसी नहीं है, उसमें वो कैरियर जीन होता है, वो ट्रिगर के इंतजार में रहता है, किसी को अगर ज्यादा ट्रिगर करे तो उसको डायबिटीज डेवलप होती है, नहीं तो नहीं होती। अनिमेश जी सर समर के हॉट वेदर के लिए कोई अंदर से ठंडा रखने के लिए कोई मेडिसिन नहीं, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं। और आप ज्यादा धूप में मत घूमिए, ऐसी कोई मेडिसिन तो ठंडा रखने के लिए नहीं। राहुल जी बोले सर मुझे पसीना बहुत आता है और पूरे बॉडी में इचिंग होता है, सबसे ज्यादा इचिंग बॉडी में प्रॉब्लम।
देखिए धूप तो इतनी जोर से हो रही है तो पसीना आएगा ही, तो इसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बीमारी के लिए दवाई ले सकते हैं, ये तो कंडीशनल है। अगर धूप बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा है तो इसके वजह से हो रहा है, तो ये कोई बीमारी तो नहीं है, वो इसके लिए दवाई की जरूरत भी नहीं। और मुकेश जी, सल्फर ऑलवेज एग्रावेट्स, हाँ सल्फर ऑलवेज एग्रावेट्स नहीं, लोअर पोटेंसी में आप एक दो ड्रॉप दोगे तो कोई एग्रावेशन नहीं होगा। नहीं, सल्फर इज यूजलेस नहीं है सल्फर मुकेश जी, सल्फर एक ऐसा मेडिसिन है, मैंने बोला था ना, वो सल्फर इज द किंग ऑफ ऑल स्किन डिजीज रेमेडी। तो राजा को अगर आप बेहतर उसके ढंग से मतलब उससे बातचीत नहीं करोगे, राजा से बेहतर ढंग से आप पेश नहीं आओगे, तो मतलब वो सो आपको इसका बुरा परिणाम तो भुगतने के लिए आप तैयार रहना होगा। अब राजा को आप ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक से उसका मतलब कदर करेंगे, तो बहुत ही मतलब ये मायने इंपॉर्टेंट रखती है, नहीं तो मतलब उसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही होगा। जैसे कि आपने कहा सल्फर एक खराब रेमेडी है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, लेकिन यूज करना जानना होगा। और एनीहाउ मैंने सल्फर के लिए डिटेल में कहा है, शायद आप वीडियो देख लेते तो। रविचंद जी नमस्कार, और राहुल जी सल्फर 30 को 15 दिन तक लेने के बाद आपने बोला था खाली 30 प्रॉब्लम में फर्क दिखेगा। हाँ लीजिए, अगर सच में बीमारी है आपको तो आप लीजिए, काम करेगा, लेकिन ये धूप के वजह से हो रहा है तो कैन यू मिक्स आर्टिकल नहीं, आप मदर टिंचर को मिक्स कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते। और जुबैर जी आपका मैसेज रिट्रैक्टर दिखा रहा है। रिचा जी गुड मॉर्निंग, प्लीज मेक ए वीडियो ऑन मोटर न्यूरॉन डिजीज, बिल्कुल बनाएंगे। और नंबर फिर से बता दो सर, 9040040263। और मोहम्मद रतुल्लाह जी बोल रहे हैं लेग मसल में पेन ड्यू टू नाइट स्लीपिंग, इसके लिए आप बेलिस्पर 30 दिन में 3 बार ले लीजिए, 4 से 5 गुण। नवीन जी बोल रहे हैं सर जी डॉक्टर साहब सुकुमचन 3x में ज्यादा फायदा करती है 30 में। देखिए अगर आपको इमीडिएट एक्शन चाहिए तो 3x में बहुत बढ़िया काम करती है, अगर 30 में लेंगे तो थोड़ा देर लग सकता है। और एंटीपायरिन को गैप देकर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल गैप यूज कर सकते हैं, आधे घंटे से 1 घंटा गैप रखिए। और स्पर्म गाढ़ा नहीं है, इसके लिए आप एसिड फॉस मदर टिंचर 10 से 15 बूंद दिन में 2 से 3 बार लीजिए पानी में। आपका नया व्हाट्सएप नंबर थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम, अच्छा सोलोमन राजू जी वही है मेरा, 9040040263, 9040040263। Okay जी, some doctors from Pakistan says mother tincture should not be used instead of dilution to get rid of harmful effects। ऐसी बात नहीं है, मदर टिंचर हम इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि वो जो एलोपैथिक जो लोग यूज करते हैं या फिर जो एक्यूट कंडीशन में है तो उनको पहले थोड़ा रिलैक्स देने के लिए हम मदर टिंचर यूज करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मदर टिंचर डिजीज को क्योर करते हैं, लेकिन आप मदर टिंचर यूज करेंगे तो जल्दी रिजल्ट आता है, और उसका ओवर इस्तेमाल करेंगे, अब्यूज करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे तो ही वो हार्मफुल इफेक्ट है। वो तो डाइल्यूशन में भी होता है, डाइल्यूशन को अगर आप अब्यूज करेंगे, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर भी एग्रेवेशन होता है, उसका भी हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो सिर्फ मदर टिंचर्स में ये नहीं होता, किसी भी चीज में होता है। आप एक कोई अच्छी खाने की चीज हो, उसको लिमिट से ज्यादा खा लेंगे तो भी उसका हार्मफुल इफेक्ट है। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं, आप लिमिट से इस्तेमाल करेंगे तो बोलते हैं ना कि जहर भी, सांप का जहर भी अगर लिमिटेड तरीके से लिया जाए तो वो मेडिसिन के रूप में काम करता है, वरदान है। तो मदर टिंचर ये हार्मफुल इफेक्ट ऐसी कोई बात नहीं है, ये डराने के लिए बस कहा जाता है। डॉक्टर साहब आर्सेनिक ब्रोम का कुछ यूज बताए। आर्सेनिक ब्रोम देखिए इसका मैंने पहले बताया था, आर्सेनिक आल्बो और ब्रोमीन दोनों का सिम्टम्स मिला हुआ है, आप प्लीज मेटर रेमेडी का थोड़ा चेक कर लीजिए। शकील अहमद जी गुड मॉर्निंग सर, एलोपेशिया के लिए कौन सा तेल शैम्पू लगाना है? कोई भी शैम्पू लगा सकते हैं, तेल अभी नहीं लगाना, आप बस मदर टिंचर लगाइए, जो मैंने कहा था आर्निका और जबरंती का मदर टिंचर 5 बूंद 10 बूंद पानी में मिलाकर लगाइए रोज रात को।